Good morning, dear students. Today I will teach you the second part of the part of speech, the pronoun. Yesterday I was teach you basic concept of grammar and part of speech, first part the noun. और आप लोगों को पता है कि नाउन में दो और आते हैं। पहला है नाउन नंबर, जिसमें हमारा होता है काउंटेबल, जिसमें सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, यानी एक वचन और बहुवचन। तो ये बहुत अच्छे से मैंने आप सभी को पढ़ाया है। इसको एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा कि किसके लास्ट में यस लगता है, कहाँ ई एस लगता है, कहाँ पे आई ई एस लगता है। ये सारी चीज़ें आप लोग फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। दूसरा आपका आता है द नाउन जेंडर, जिसमें आप लोगों को पता है कि ये 4 प्रकार का होता है। तो ये भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। इसको भी आप लोग रिवीजन करेंगे। अब हम आते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के सेकंड पार्ट पर, जो है द प्रोनाउन। प्रोनाउन वो होता है कि जिसे हम सर्वनाम कहते हैं, यानी नाम के जगह पर जिसका हम प्रयोग करते हैं वो हमारा प्रोनाउन होता है। इसकी डिफिनेशन है अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस, यानी किसी वाक्य में जब हम किसी संज्ञा के स्थान पर एक जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम इज माई ब्रदर, और उसी को हम आगे अगर रिपीट करेंगे कि ही इज अ वेरी गुड सिंगर, कि वो एक बहुत अच्छा गायक है, तो राम की जगह पे हमने क्या लगा दिया, ही लगा दिया, तो ही राम के लिए एक प्रोनाउन आ गया। तो आप सभी को पता है कि जो प्रोनाउन के प्रकार होते हैं वो आप लोगों में 8 प्रकार का बताया गया है कि प्रोनाउन के 8 प्रकार होते हैं। तो एक एक प्रकार के बारे में मैं पढ़ा रही हूँ आप सभी को, जो मैंने पहले भी पढ़ाया है, लेकिन आप लोग उसको रिवीजन करिएगा। और अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पहला आपका होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है कि ये भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। इसमें हमारा होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं केवल, यानी मैं और हम। सेकंड पर्सन में केवल यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही सी इट और दे आता है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन, ये हमारा हो गया पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा हमारा होता है रिलेटिव प्रोनाउन, यानी रिलेटिव प्रोनाउन में हम क्या करते हैं, यानी जो रिलेट करे। जैसे इसमें हमारा जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उन्हीं का प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक शब्दों को ही हम जब रिलेशन के रूप में प्रकट कर लिखते हैं तो उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस कहा कि आई नो द बॉय ही रोट दिस लेटर, कि मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसने इस पत्र को लिखा है। इसी को हम रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा लिखेंगे, आई नो द बॉय हु रोट दिस लेटर। तो इसमें हु हमारा जो है ये प्रश्नवाचक शब्द तो है, लेकिन इसमें उसने सेंटेंस को जोड़ने का कार्य किया हु, इसलिए वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, दिस इज द बॉय होम आई लाइक, यह वही लड़का है जिसे मैं पसंद करती हूँ। तो इसमें भी हमारा होम क्या हुआ, 2 सेंटेंस को रिलेट कर रहा है, इसलिए ये भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। तीसरा हमारा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव तो आप सभी लोग जानते हैं, प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं। प्रश्नवाचक शब्दों में आप सभी को पता ही है कि क्या होता है। जैसे हु हो गया, होम हो गया, व्हाई, हाउ, व्हाट, ये सारे शब्द जो हमारे हैं ये सब प्रश्नवाचक शब्द ही होते हैं। तो इसका प्रयोग हम जैसे गए व्हाट डू यू नो, हु आर यू, ये सब हमारे क्या हो गए, प्रश्नवाचक हमारे सर्वनाम हो गए। चौथा हमारा होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी संकेतवाचक। डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब संकेतवाचक सर्वनाम। इसमें हमारा होता है जिसमें हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को की ओर हम इशारा करते हैं, वो हमारा संकेतवाचक हो जाता है। जैसे
दिस हो गया, दैट हो गया, दीज, दोज, इस तरह के वाक्य जैसे दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। दीज आर चेयर्स, ये कुर्सियां हैं। तो हम इशारा कर रहे हैं ना, बता रहे हैं, उसकी तरफ इंगित कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। पांचवा हमारा होता है इनडिफिनिट प्रोनाउन। इनडिफिनिट, डिफिनिट मतलब निश्चित और इनडिफिनिट मतलब होता है अनिश्चित, जिसमें हमारे होते हैं, जिसमें किसी वस्तु की, किसी भी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं होता है, इसमें अनिश्चितता का बोध होता है। जैसे हम कुछ कहें सम आर बॉर्न ग्रेट, यानी कुछ लोग जन्म से ही महान होते हैं, तो हम किसी पार्टिकुलर के बारे में नहीं कह रहे हैं, किसी विशेष के बारे में नहीं कह रहे हैं। हमने ये कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जन्म से ही महान होते हैं, तो इसलिए हमारा ये अनिश्चित हो गया, यानी इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान की निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है। और जैसे डू यू डू गुड टू अदर्स, यानी दूसरों के लिए अच्छा करो। मैंने ये तो कह दिया कि आप अच्छा करिए, लेकिन ये नहीं कहा कि किसके लिए आपको अच्छा करना है, तो यहाँ भी हमारा इनडिफिनिट प्रोनाउन हो गया। अगला हमारा है 6 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी विभाग सूचक, जिसमें हम विभाग का अलग बंटवारा करते हैं, यानी किसी के विभाग का बोध हो। जैसे इसमें हम क्या करते हैं कि ईच हो गया, इवरी हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, इसमें हम लोगों को अलग करते हैं, जैसे या तो, ना तो, और कर दिए। जैसे ईच ऑफ द बॉयज वॉज वोन प्राइज, यानी प्रत्येक बच्चों ने क्या किया, प्राइज को जीता। आइदर ऑफ देम कैन गो, यानी कोई भी नहीं जा रहा है, ना तो वही जा रहा है ना वही। तो इस तरह के, जैसे नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स हैज वोन, यानी कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, विद्यार्थी नहीं जीत पाया है। तो इस तरह के जब हम प्रयोग, शब्दों का प्रयोग करते हैं, इवरी हो गया, ईच हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, तो वो हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सातवां हमारा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी निजवाचक सर्वनाम। जैसे इसमें स्वयं के लिए प्रयोग होता है, जैसे आई राइट इट माई सेल्फ, मैंने इसे स्वयं लिखा है। आई हाइड माई सेल्फ, मैंने खुद को स्वयं छिपाया है। इस तरह का वाक्य, लेकिन यही जब हम एकदम मतलब प्रोनाउन के जस्ट बाद ही इसका प्रयोग जब हम कर दें, तो यहाँ पर हमारा वही हमारा हो जाता है इम्फैटिक। इम्फैटिक प्रोनाउन वही हो जाता है जब हम ज्यादा प्रेशर डालते हैं, यानी स्वयं के लिए ही वो भी प्रयोग होता है, लेकिन जब ज्यादा प्रेशर डालते हैं, जैसे इसमें दिया गया है आई हाइड माई सेल्फ, और उसमें दे दिया जाएगा आई माई सेल्फ हाइड, यानी मैंने स्वयं ये किया है, मैंने स्वयं ऐसा किया है। इसमें जैसे आई माई सेल्फ सायु, मैंने स्वयं तुम्हें देखा है। तो ये हो गया आपका, जैसे इसमें आपका माई सेल्फ इम्फैटिक प्रोनाउन में तुरंत सब्जेक्ट के तुरंत बाद प्रयोग कर दिया जाता है, यानी उसमें ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा पड़ता है प्रोनाउन के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर, तो ये हमारा इम्फैटिक हो जाता है। तो ये हमारा रहा प्रोनाउन। और इसके तीसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं, यानी पार्ट ऑफ स्पीच के थर्ड पार्ट, यानी द एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं। द एडजेक्टिव का अर्थ होता है विशेषण। एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, यानी वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण का अर्थ ही होता है कि उसकी विशेषता, जो किसी की विशेषता बताए। जैसे दिस इज अ ब्लैक डॉग, यह एक काला कुत्ता है। मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। तो यह अच्छा और बुरा यानी काला उसका क्या बता रहा है, उसकी विशेषता को का बोध करा रहा है, जो इसमें आपका नाउन प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के प्रकार। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। आपकी बुक में आपको 7 तरह के एडजेक्टिव के बारे में पढ़ना है, और जैसा कि आपने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा, उसी से मिलते जुलते शब्द रहेंगे, बस उनके यूज होने का जो प्लेस है यानी जो स्थान है वो बदल जाएगा। तो देखते हैं कि कैसे हमको यूज करना है। पहला है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी।
एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, उसमें क्या होता है, इसे हम गुणवाचक, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी गुणवाचक विशेषण होता है। क्वालिटी मतलब गुण होता है, जिसमें हम किसी के अच्छे बुरे होने का बोध करते हैं। जैसे इसमें हो गया गुड बैड फैट, यानी ही इज अ गुड बॉय, दिस इज अ ब्लैक काऊ, ये हमारा हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा हमारा होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी जिसमें मात्रा का बोध कराया जाए, जिसमें हमें उसकी मात्रा का पता चलता है, तो हमारा होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे हमने बताया कि ये मिल्क कितना है, यानी कितने उसके कितना होने का बोध हो जाए, तो वहां पर हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाता है। जैसे ही वर्कड द होल डे, वह पूरे दिन काम करता है, तो उसमें उसके मात्रा का बोध कराया जा रहा है। जैसे दे दिया देयर इज लिटिल मिल्क इन द बकेट, की बाल्टी में बहुत कम दूध है, यानी दूध की मात्रा का बोध करा रहा है, तो इसलिए यहाँ हमारा हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी परिणामवाचक विशेषण। अगला हमारा होता है तीसरा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी संख्यावाचक विशेषण, जिसमें हम किसी के संख्या का या फिर उसके क्रम का पता चलता है, वो हमारा संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे आई हैव 4 पेन्स, मेरे पास 4 पेन है, तो ये हमारा संख्यावाचक विशेषण हो गया। इसमें ये भी 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है जिसमें निश्चित होता है यानी डिफिनिट, और एक होता है इनडिफिनिट, यानी जिसमें हमें पता चलता है कि यहाँ 4 मतलब उसको हम गिन सकते हैं। और कुछ होता है जिसमें हमारा एनी का प्रयोग हो गया, आल का प्रयोग हो गया, इस तरह से हमको पता चलता है। जैसे आई हैव 4 पेन्स, तो इसमें हमारा निश्चित है, लेकिन अगर मैंने कहा ऑल द स्टूडेंट्स शाउटेड लाउडली, तो इसमें हम सभी को कह रहे हैं ना, किसी एक दो को तो कह नहीं रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमारा इनडिफिनिट हो जाएगा। अगला हमारा होता है चौथा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक। जैसा कि अभी आप लोग प्रोनाउन में भी पढ़े हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, लेकिन इसमें हमारा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी इसमें भी संकेत होगा, दिस दैट दीज दोज, यही शब्द होंगे। इसमें होगा जैसे दिस बॉय इज हैंडसम, यह हमारा विशेषता बताएगा, यानी वहां पे क्या था हमारा कि हम उसको प्रोनाउन की तरह यूज कर रहे थे, यानी नाउन की जगह पे, लेकिन यहाँ हमारा वो नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर के उसकी विशेषता को बताएगा। जैसे दिस बॉय इज हैंडसम, यह लड़का अच्छा है। दीज बुक्स आर माइन, ये किताबें मेरी हैं। दैट हिल इज हाई, यह पहाड़ ऊंचा है, इस तरह से बोध कराएगा। अगला हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव यानी वितरणवाचक विशेषण। इसमें हमारे जो शब्द होते हैं वो ईच, इवरी, आइदर, नाइदर होते हैं। जैसे ईच व्हीकल मस्ट बी रजिस्टर्ड, यानी सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक होता है। वी शैल क्लाइंब नाइदर हिल, मैं या तो मैं पहाड़ी पर चढ़ूंगा, इस तरह से हमारा होता है। अगला होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी हमारा होता है, उसमें भी प्रश्नवाचक शब्द ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे व्हाट हो गया, व्हिच हो गया, हुज हो गया, इस सब तरह के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जैसे व्हाट नेम वाज ही गिवन, उसको क्या नाम दिया गया। व्हिच पेन डिड यू लूज, कौन सी पेन तुमने खो दी है। हुज शर्ट वाज टॉर्न, कौन सी शर्ट फट गई है। इस तरह से शब्द हमारे पूछे जाते हैं। इसके बाद हमारा होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव में हमारा होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण में हमारा होता है कि जैसे हम इंडिया को कह दें इंडियन, रूस को रशियन कह दें, अमेरिका को अमेरिकन कह दें, तो ये हमारा हो जाता है कि प्रॉपर एडजेक्टिव। तो इस तरह से ये हमारे 7 एडजेक्टिव होते हैं। और इस एडजेक्टिव का एक और पार्ट होता है एडजेक्टिव ऑफ डिग्री। एडजेक्टिव ऑफ डिग्री भी हमें पढ़ना है, तो डिग्री हम आप लोगों को अगले चैप्टर में पढ़ाते हैं।